हेलो, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरी आज की जो स्टोरी है वो अगेन हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर की है और उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और वो चाहते हैं कि हम ये इंसिडेंट आपके साथ भी शेयर करें। ये उनके वैलेंटाइन डे की कहानी है। मतलब वैलेंटाइन डे पे उनके साथ कुछ वियर्ड हुआ और वो हमारे साथ और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इट्स अ हॉरर थिंग, इट्स अ हॉरर स्टोरी, सो प्लीज़ वेट टिल द एंड, हमारे साथ बने रहिए इस कहानी में। आपको भी शायद अगर आपके साथ या आपके किसी के भी साथ होता है और उन्होंने एंड में हमसे इस चीज़ का सॉल्यूशन भी मांगा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसी कोई घटना हुई है और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये कहानी है श्रेया और राहुल की। राहुल जब फर्स्ट टाइम श्रेया से मिला तो उसने स्पेक्स पहना था और वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी। वो जिक्र करते हैं कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी कामनेस थी, ऐसी कामनेस जिससे या तो आप मोहित हो जाएंगे या फिर आपको वो वियर्ड लगेगी। बिकॉज श्रेया के एक्सप्रेशंस और उसका जो चेहरे पे जो रिएक्शंस होते थे वो हमेशा कांस्टेंट रहते थे। तो राहुल ने यहीं से चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वो बताते हैं देयर आर लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स अबाउट श्रेया, बट वो उस चीजों पर बाद में रहेंगे। वो सबसे पहले जो उन्हें वियर्ड लगा कि श्रेया कभी भी ब्लिंक नहीं करती थी। मतलब उसने राहुल ने कभी भी श्रेया को ब्लिंक करते हुए नहीं देखा। तो एक बार राहुल ने श्रेया से मजाक में बोला कि मैंने तुम्हें कभी भी ब्लिंक करते हुए नहीं देखा। तो श्रेया ने हंस के उस बात को टाल दिया कि मुझे जब भी ब्लिंक करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो राहुल और श्रेया एक दूसरे को अराउंड 5 to 6 months वो डेट कर रहे थे और दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था। तो एक बार की बात है, राहुल श्रेया के घर जाते हैं। तो वहां पे जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत उनको अजीब सी स्मेल आती है। मतलब आप उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी की जो स्मेल होती है, जैसे घर काफी दिनों से बंद हो, विंडोज खुली नहीं हो, इस टाइप से उनको वो स्मेल आती है। तो वो देखते हैं कि जो वेंटिलेशन है उसको कंप्लीटली बंद कर रखा गया है। मतलब ऐसा कोई नॉर्मल इंसान कभी नहीं करेगा। हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं उन्हें वेंटिलेशन पसंद होता है, पर श्रेया के घर में वैसा कुछ नहीं था। जब राहुल अंदर जाता है तो उसको दिखता है कि उसके घर में कोई में मिरर नहीं है। ना वॉशरूम में मिरर है, ना जहाँ पे वो तैयार होती है श्रेया वहां पे कहीं, मतलब कहीं पर भी मिरर मिरर नहीं है। और जहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट रिफ्लेक्शन भी आने की संभावना थी वहां पे भी कपड़ा ढका हुआ था। तो ये देखकर भी राहुल को थोड़ा अजीब लगता है। मतलब वो थोड़ा उसको मतलब वियर्ड सा फील होता है। राहुल जब ये चीजें देखता है तो वो श्रेया से सवाल करता है कि तुमने इस तरह से क्यों, मतलब मिरर नहीं लगवा रखा है और ये जहाँ से रिफ्लेक्शन आ सकता है वो भी तुमने कपड़े से ढक रखा है। तो श्रेया बोलती है यार मुझे इस तरीके से ही चीजों को रखना पसंद है। एम आई नॉट प्रिटी? उस वैसे उसको पूछती मैं क्या सुंदर नहीं हूँ? और देखो ना मैं मेकअप भी तो करती हूँ ना, तो मेरे पास मिरर है बट आई जस्ट वांट टू कीप इट, मुझे डिस्प्ले करना नहीं पसंद है उस चीज का। तो श्रेया इस तरीके से राहुल को जवाब देती है। अब ये जो आने जाने का सिलसिला है, राहुल कभी श्रेया के घर जाता, श्रेया कभी राहुल के घर जाती। मोस्टली राहुल ही श्रेया के घर जाता था क्योंकि अ, श्रेया उसको अपने घर घर बुलाती थी। तो मतलब वो नॉर्मली वहां पे डिनर करता और वापस चला आता। मतलब यही बहुत टाइम तक चलता रहा। और इन इसी दौरान कभी भी श्रेया ने, मतलब वो एक दूसरे को जान रहे थे लेकिन श्रेया ने कभी भी अपने बारे में खुलकर चीजें नहीं बताई। लेकिन राहुल जो था वो एक प्रोफेशन से बैंकर था और बीइंग अ बैंकर वो बहुत ज्यादा बिजी रहता था अपने शेड्यूल में। बट उसको श्रेया से मिलना, श्रेया के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। राहुल जो है वो वीकेंड्स हमेशा श्रेया के साथ ही स्पेंड करता था। मतलब बिकॉज मंडे टू फ्राइडे इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता था उसके लिए। तो वो चाहता था कि वीकेंड्स जो है वो अपनी पसंदीदा लड़की, मतलब वो क्योंकि वो श्रेया को बहुत पसंद करता था, तो वो हमेशा वीकेंड्स जो है वो श्रेया के लिए रखता था और उसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता था। अब दूसरी बात, राहुल को वियर्ड ये लगती थी कि श्रेया जो है वो उसको दिन में 10-10 मैसेजेस करती थी। मीन्स कॉन्स्टेंटली श्रेया जो थी राहुल को मैसेजेस करती रहती थी। तो आपको और मुझे तो ये लगे यार दिस इज सो कपल थिंग ना। मतलब लड़कियां ऐसा करती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं, वो उनको मैसेज और उनको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करवाती है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। राहुल को भी ये नॉर्मल लगा कि यार नॉर्मल है, लड़की है, मुझे प्यार करती है इसलिए मैसेज करती है। और बीइंग अ बैंकर वो इतना ज्यादा बिजी होता था कि वो हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता था।
इसलिए टू मेक द थिंग्स अप वो श्रेया के लिए फ्लावर्स लेके जाता था, उसको मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो फ्लावर लेके जाता था। बट एज जैसा कि राहुल ने बताया कि उन दोनों के बीच में आना जाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट था, तो मतलब हर दूसरे दिन राहुल जो है वो श्रेया के घर पहुँच जाता था। तो वो देखता था कि जो फ्लावर्स हैं वो मतलब जो कल ही दिए हैं श्रेया को वो ड्राइड आउट हो गए हैं कंप्लीटली। ऐसा लग रहा है मानो कि 1 या 2 महीने से वो फ्लावर पड़े हैं और सड़ चुके हैं। तो दीज़ थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर एंड देयर, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो राहुल ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन नॉट अ बिग डील, मतलब किसी के भी दिमाग में या राहुल के दिमाग में बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी इस चीज़ को लेके। तो राहुल जो है वो रिलेशनशिप उसका बहुत परफेक्ट चल रहा था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, लवी-डवी चीज़ें थी, श्रेया बहुत कुछ उसके लिए करती थी, राहुल भी करता था। जैसे कि श्रेया उसको मिडल ऑफ द मीटिंग वो बोल रही थी, अगर आपने लंच कर लिया? तो राहुल बोलता था, हाँ, लंच कर लिया। तो वो बोलेगी कि आप प्लीज़ अपनी जो स्पून है वो सँभाल के रखना, मैं आपसे लूँगी। तो वो भी थोड़ा उसको वियर्ड लगता था कि ये मेरी स्पून का क्या करेगी? लेकिन राहुल अगेन सोच लेता था कि यार शी इज़ अ लवली गर्ल, ऐसे करके वो उस चीज़ को भूल जाता था। अभी जैसे श्रेया और राहुल रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डिनर श्रेया जो है वो राहुल का स्पून उठा के अपने पास रख लेगी। तो कोई भी नॉर्मल या इंसान यही सोचेगा कि यार ये चीजें कलेक्ट कर रही है, आई मीन शी जस्ट वांटेड टू कलेक्ट थिंग्स जो कि राहुल से रिलेटेड है, और ऐसा लड़कियां करती भी हैं अक्सर। तो राहुल बहुत बड़ा उसको ना नॉर्मली ले लेता था चीजों को, बट जो ये चीजें थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब बढ़ती ही जा रही थी, मतलब धीरे धीरे श्रेया ने राहुल का बाल कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया। और उसके बाद जैसे कि राहुल को ऐसा लगा कि उसने अपना हैंकरचीफ भूल गया उसके घर पर, जो रुमाल होता है। लेकिन अगर उसने श्रेया से पूछा कि क्या मैं अपना रुमाल तुम्हारे में भूल गया हूँ, तो श्रेया बोले, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा रुमाल कहाँ है। लेकिन जब राहुल नेक्स्ट डे या बाद में कभी उसके घर जाता था, तो वो देखता था कि उसका रुमाल काफी अच्छे से ड्राइंग रूम में सजा हुआ है। बाकी चीजें भी वो ऐसे ही कलेक्ट करके और वहां पे रख लेती थी। तो ये थोड़ा राहुल के लिए वियर्ड होता जा रहा था डे बाय डे। तो एक दिन की बात है, राहुल और श्रेया सोफे पर बैठे होते हैं श्रेया के घर में और जस्ट टीवी देख रहे होते हैं, मीन्स जस्ट नॉर्मल डे कि कपल टीवी देख रहा है। तो श्रेया ना राहुल के कान में फुसफुसाती है और बोलती है कि अगर मैं कहीं तुम्हें कभी भी मेरी याद आए ना, तो तुम बस मिरर में देखना और मेरा नाम ले लेना, मैं वहां आ जाऊंगी, ऐसा श्रेया बोलती है। तो राहुल श्रेया की तरफ देख के बोलता है कि डोंट यू थिंक इट्स वियर्ड एंड इट्स क्रीपी? तो दोनों को लगता है कि मतलब श्रेया मजाक कर रही है और वो बस हंस जाता है, और श्रेया भी हंस जाती है, और वो कॉन्वर्सेशन मतलब बहुत लाइट मोड पे वहीं खत्म हो जाती है। तो ये बात है राहुल के घर की, मतलब करीब 11:30 बजे होंगे, और उस दिन वीकेंड था और राहुल को एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करना काफी जरूरी था। तो इसलिए वो श्रेया के साथ वो वीकेंड टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, एंड ही वाज क्वाइट सैड अबाउट इट, और वो काफी मिस कर रहा था श्रेया को। तो वो म, मतलब वहां पे ही बैठा बैठा उसके जस्ट सामने एक मिरर था, और वो उसको देख के बोलता है, मतलब ऐसे ही अपने मन में सोच रहा होता है कि आई विश श्रेया तुम यहाँ पर होती। एंड यू नो ऑल ऑफ अ सडन एक डोरबेल बजती है। इट वाज जस्ट 11:45 और एक डोरबेल बजती है। राहुल मतलब उठ के जाता है और डोर के अंदर से देखता है, एंड यू वोंट बिलीव, इट वाज श्रेया। राहुल डोर खोलता है और देखता है कि श्रेया वाज वेयरिंग दैट सेम स्पेक्स जो उसके ऊपर बहुत सुंदर लगता है, एंड उसने एक रेड स्वेटर पहना हुआ है। तो मतलब राहुल सोच रहा होता है मन ही मन की उसने तो श्रेया को बताया भी नहीं कि वो किस टाइम पर घर पर आएगा, और उसको कैसे पता चला, और अगर क्योंकि श्रेया जो है राहुल के घर से मतलब अराउंड 1.5 आवर डिस्टेंस पे रहती थी, और अगर वो सब कुछ ट्रैफिक वगैरह हटा भी दे, तब भी मतलब श्रेया को यहाँ तक आने में 1 घंटा तो लगेगा ही, मतलब कम से कम। तो ये सब चीजें राहुल के मन में चल रही थी, बट एट द सेम टाइम राहुल खुश भी था क्योंकि वो उसको मिस कर रहा था। वो हर वीकेंड उसके साथ स्पेंड करता था। तो वो बस उसको देख के खुश हो गया, और उसने श्रेया को अंदर बुलाया, और उस रात श्रेया उसके साथ ही रुकी। अगली सुबह दोनों उठते हैं, और एज यूजुअल राहुल को अपना ऑफिस जाना होता है, तो वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है, और एक कॉफी का मग जो है वो श्रेया को पकड़ाता है, और श्रेया को वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कब ऑफिस से आया, और मैं यहाँ पे मतलब तुम्हें कैसे पता मैं घर कब आने वाला हूँ? तो और तुम यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ अ सडन कैसे आ गई?
तो श्रेया बोलती है तुमने ही तो, मतलब श्रेया बहुत ऐसे सीरियस फेस के साथ बोलती है कि तुमने ही तो मिरर में देख के बोला था कि आई वांट टू सी यू एंड आई लव यू। और 2 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है। बट राहुल को ऐसा लगता है कि श्रेया मतलब, एंड श्रेया सीरियस नहीं है, उसको राहुल को ऐसा लगता है, एंड श्रेया एकदम से उठ के बोलती है आई वांट टू टेक अ बाथ, और वो नहाने चली जाती है। उसके बाद राहुल मतलब बैठ के सोचता है कि मतलब ये श्रेया एक्चुअली ऐसा बोल रही है या वो ऐसा कर भी सकती है, मतलब जो उसने बोला है वो कर सकती है, मतलब वो काफी उसके जो थॉट्स थे वो चल रहे थे दिमाग में। बट ठीक है, वो उसको भूल जाता है, एंड मतलब उसको चीजें वापस वो नॉर्मल कर देता है। तो इस इंसिडेंट को कुछ ही दिन हुए होते हैं, मीन्स कुछ ही हफ्ते बीते होते हैं, और राहुल जो है वो इन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगेन वन डे, दोपहर का टाइम है, 3 बजे है, राहुल ऑफिस में है, एंड वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डे था उसके लिए, मतलब मीटिंग्स चल रही थी और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था उस चीज से। और वो भी वीकेंड का डे था जिसपे वो श्रेया से मिलता है, टाइम स्पेंड करता है, तो वो उस चीज से भी फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं सॉरी, मैं श्रेया से नहीं मिल पा रहा हूँ। तो वो अपने वॉशरूम में जाता है और मिरर में देख के बोलता है यार श्रेया आई मिस यू, ऐसा करके बोलता है। और उसका फोन रिंग होता है। फोन पे जो रिंग होता है वो रिसेप्शन से फोन आया होता है। रिसेप्शन से एक लेडी बोलती है कि सर आपसे कोई मिलने आया है। तो राहुल बोलता है इट्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटिंग डे, अब कौन मुझसे मिलने आया है। तो वो बोलता है कौन है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है वो अपना नाम श्रेया बता रही है। राहुल जो है वो शॉक हो जाता है, मतलब उसके लिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, मतलब श्रेया को इस वक्त, इस दिन ऑफिस में 3 बजे। बट वो फिर भी रिसेप्शनिस्ट को बोलता है ठीक है आप उसको ऊपर भेज दो। अब जब श्रेया ऊपर आ जाती है तो राहुल उससे ना, मतलब क्योंकि डे भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और उसके लिए काफी वियर्ड हो रहा था चीजें, तो बहुत ही इरिटेशन में और फ्रस्ट्रेटिंग वॉइस में वो श्रेया के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करके बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मतलब तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूँ आज 3 बजे। तो वो बोलती है कि अभी तो तुमने वॉशरूम में मिरर में मेरे को याद किया ना। अगेन राहुल के लिए वो शॉक हो जाता है कि वो यही सोचता है मन में कि इसको कैसे पता कि मैं वॉशरूम गया था और वॉशरूम में मैंने इसका नाम लिया। बट क्योंकि वो ऑफिस में होता है और वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, और वो एक राइट टाइम और राइट मोमेंट भी नहीं होता श्रेया से इन सब सवालों के लिए, वो उस चीज को वहीं छोड़ देता है और जाने देता है। राहुल वहां से श्रेया को जाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि हम लोग कल मिलेंगे। फिर वही नेक्स्ट डे संडे होता है, राहुल उससे मिलने जाता है और उसको अब थोड़ा थोड़ा सा चीजें, मतलब उसको डरावनी लगने लगी है, थोड़ी सी वियर्ड लगने लगी है। बट ही स्टिल इन लव विद श्रेया, तो वो उसके घर जाता है और डोरबेल बजाता है। आज वही डे है, वैलेंटाइन डे। बट उनके लिए, क्योंकि वो नॉर्मल कपल है, उनके लिए कोई वैलेंटाइन डे, और उसको भी लगता था मतलब राहुल को कि श्रेया के लिए कोई वैलेंटाइन डे वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल डे नहीं है। वो जिस दिन भी मिलते हैं और साथ में होते हैं वो हर दिन उनके लिए स्पेशल होते हैं। तो राहुल ने डोरबेल बजाया एंड उसने देखा कि मीरा बहुत सुंदर सी एक रेड ड्रेस पहने हुए है, उसने सेम अपना यूजुअल स्पेक्स लगाया हुआ है, एंड श्रेया जो है बहुत ही सुंदर दिख रही है। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वो देखता है कि पूरा घर जो है वो उसने श्रेया ने बहुत ही सुंदर सजा रखा है। एंड उसको देख के राहुल सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पे श्रेया से कुछ बात करने आया था या वो उससे कुछ पूछने आया था। वो बस ऐसे ही दोनों सोफा पे बैठ जाते हैं और श्रेया जो है एक बॉक्स लेकर आती है, मतलब छोटा सा बॉक्स है, क्यूट सा, मतलब काइंड ऑफ गिफ्ट है वो राहुल के लिए। और वो इंसिस्ट करती है राहुल को कि प्लीज तुम इसको खोलो। तो राहुल जब बॉक्स खोलता है तो उसमें बहुत वियर्ड चीजें होती है, जैसे कि राहुल के बाल हैं, हैंकरचिप जो राहुल कभी भूल गया, मतलब श्रेया के घर पर, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक घड़ी है जो बहुत टाइम से मिसिंग थी राहुल की, लेकिन अब वो उसके बॉक्स में होती है। तो राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस घड़ी को देखकर खुश होए या फिर क्या फील करे, मतलब उसको नहीं समझ आ रहा था। वो फिर भी मतलब श्रेया की तरफ देखता है और एक क्यूट सी हंसी पास करता है कि उसने इतना एफर्ट लिया राहुल के लिए, एंड दोनों मतलब बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद श्रेया वहां से उठकर जाती है और उस बॉक्स में उसको एक अपनी फोटो भी दिखती है। उस फोटो में सिर्फ वही है, मतलब उसमें श्रेया नहीं है, वो उसकी सिंगल फोटो है। तो राहुल को समझ नहीं आता वो इन सब चीजों का क्या मीनिंग निकाले, और वो काफी इन चीजों से ना, मतलब वो अजीब लग रहा था उसको वो सब चीजें।
राहुल श्रेया से बोलता है, प्लीज तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो श्रेया को अपने पास बिठाता है और वो पूछना स्टार्ट करता है कि तुम ये सब चीजें क्यों कर रही हो, तुम ये चीजें क्यों कलेक्ट कर रही हो, मतलब इसका क्या सेंस बनता है। तो श्रेया जब उसे चीजें बताना चालू करती है और श्रेया सब कुछ बताती है उसको वन बाय वन, बट जब श्रेया उसको बताना चालू करती है, राहुल बोलता है कि जब वो सब चीजें सुनता है, उसके बाद वो उस जगह पर नहीं रहना चाहता, मतलब वो एक अजीब सा डर फील करने लगता है। तो श्रेया बताना चालू करती है कि किस तरीके से वो बचपन से ब्लैक मैजिक एंड ऑल प्रैक्टिस कर रही है, और वो पहले राहुल की ही बैंक में काम करती थी। राहुल सुन के शॉक हो जाता है। वो बताती है कि वो राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मतलब मोर देन अक्वेंटेंस वाला प्यार, लेकिन राहुल ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। राहुल वॉज ऑलवेज बिजी, वो उसके काम में बिजी था, वो उसके प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था, तो उसने कभी भी श्रेया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और यही बात श्रेया को बहुत ज्यादा खटकती थी। श्रेया ने बताया उसको किस तरीके से 1.5 ईयर लगा राहुल को यहाँ तक लाने में। राहुल वॉज अगेन शॉक्ड। वो मतलब राहुल सुन रहा था लेकिन उसको बिलीव नहीं हो रहा था अपने कानों पे, और वो उसको लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि ही वॉज नेवर अ काइंड ऑफ गाय जो किसी के प्यार में इतना पड़ जाए। राहुल को धीरे धीरे वो जो क्यूट और वो जिस स्पेक्स पहनने वाली लड़की अच्छी लग रही थी, अब उसको धीरे धीरे उसके फेस पे वो काइंड ऑफ डेस्पिरेशन नजर आ रहा था राहुल के लिए। और वो श्रेया इतनी सारी बातें बता रही थी उसको, लेकिन राहुल को कुछ भी याद नहीं था उसमें से कि वो उसके साथ पहले कभी हुआ हो, ऐसा उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। बट राहुल फिर एंड में एक सवाल करता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जब जब मिरर में देखकर तुम्हें याद किया, तुम वहां कैसे हो जाती हो। तो इस पर श्रेया राहुल को बोलती है, हाँ तो इसीलिए हुआ ना, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी एंड तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, एंड आई डाइड वन डे बिकॉज यू डिडंट लव मी। श्रेया ये बहुत ज्यादा कैजुअल वे में बताती है, जैसे कि मानो एक मजाक चल रहा हो, लेकिन राहुल बहुत, मतलब राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि श्रेया को एक्चुअली कोई थेरेपी की जरूरत है या फिर उसका दिमाग एकदम से खराब हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो श्रेया के हिसाब से वो 3 महीने पहले ही मर चुके हैं, वो भी एक कार एक्सीडेंट में, मीन्स नो लॉन्गर शी इज नो लॉन्गर अलाइव। एंड एज पर हर, उसने क्योंकि वो ब्लैक मैजिक कर रखा होता है राहुल पर, इसलिए राहुल जब भी मिरर के सामने जाता है तो उसको पता चल जाता है और वो भी वहां पर पहुंच जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड थी राहुल के लिए। राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ना, मतलब अब वो उस जगह पर रहना नहीं चाहता, तो राहुल अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। बट श्रेया उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट राहुल नहीं रुकता वहां से। वो अपार्टमेंट से नीचे उतर जाता है और वो विंडो की तरफ देखता है, तो फर्स्ट टाइम श्रेया अपने उस विंडो में खड़ी होती है। उसने उसके वही सेम कर्ल्स उसकी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, उसने स्पेक्स नहीं पहना होता। राहुल बस एकटक उसको देख रहा है और अगले ही सेकंड श्रेया जो है वो वहां से कूद जाती है और फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड होता है। राहुल ये देख के घबरा जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आती है, श्रेया को हॉस्पिटल पहुंचाता है राहुल। राहुल भी श्रेया के साथ गया होता है, क्योंकि राहुल को उसके इमीडिएट फैमिली के बारे में नहीं पता होता, वो किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि श्रेया ने कभी भी खुलकर किसी फैमिली मेंबर के बारे में नहीं बताया होता, तो वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाता। वो 3 दिन सर्वाइव करती है और फिर वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। आखिरी चीज जो श्रेया राहुल को बोलती है वो यही बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। राहुल बहुत ट्राई करता है और जब जब वो किसी के करीब आने की कोशिश करता है या इस फेज से बाहर आने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उससे कहीं ना कहीं वो जो श्रेया की बात है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, वो कभी भी वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो उस चीज से। तो वो यही बोलता है कि आई होप ये चीज किसी के साथ ना हो, मतलब लाइफ में कोई भी इंसान इस चीज से ना गुजरे, ना इस चीज को एक्सपीरियंस करे। तो वो राहुल जो है वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि अगर हम हमारे में से किसी के पास भी इस चीज का कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज उन्हें बताएं। आप मुझे बताएं ताकि मैं उन तक पहुंचाऊं ये चीज। और
जब भी ऐसी चीज़ें, वियर्ड चीज़ें होती हैं किसी के साथ, तो उनसे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। तो राहुल, we all are with you and I hope you will be back in the normal life again. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।